हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल एकेडमी। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे 2025-26 सेशन में आने वाली वैकेंसीज़, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, और साथ ही एक्सपेक्टेड वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लें। तो शुरू करते हैं एसएससी से। सबसे पहले एसएससी के अंदर एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन, जो कि अभी आउट भी हो चुका है और इसके फॉर्म अभी भरे हो रहे हैं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपको जो देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी 14,582, और एज क्राइटेरिया इसमें रहता है 18 से 32 साल, और क्वालिफ़िकेशन इसमें चाहिए होती है ग्रेजुएशन। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे एसएससी सीपीओ पर। तो इसमें लास्ट टाइम जब इसकी वैकेंसी आई थी तो 4187 वैकेंसी जो थी इसमें देखने को मिली थी, और इस बार भी जो है वो 4000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। एज इसमें 20 से 25 साल रहती है, और क्वालिफ़िकेशन वही ग्रेजुएशन आपको लगेगी। अब सिलेक्शन पोस्ट, मतलब इसमें एसएससी जो है वो बची कुची जो छोटी मोटी पोस्ट रहती हैं, छोटी मोटी से मेरा मतलब है कि जो कम पोस्ट रहती हैं, वो बची कुची पोस्ट जो है वो सिलेक्शन पोस्ट के माध्यम से आपको मिलती हैं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं वो आपको 2423 देखने को मिल जाएंगी, और एज क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, साथ ही ग्रेजुएशन इसमें भी आपको चाहिए होगी। उसके बाद आता है एसएससी सीएचएसएल, जो कि 12th पास अगर आपने की है तो आप एसएससी सीएचएसएल के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, इसमें पिछली बार जो है वो 4000 वैकेंसीज़ के लगभग देखने को मिली थी हमें, और इस बार भी 3000 प्लस वैकेंसीज़ की संभावना है। साथ ही एमटीएस का अगर हम देखें तो पिछली बार भी अच्छी खासी वैकेंसीज़ हमें देखने को मिली थी, और इस बार भी 10,000 प्लस वैकेंसीज़ आने की पूरी संभावना है। 10th पास अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। इस वीडियो को हम जितना हो सकेगा शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे, तो जल्दी मैं चीज़ों को बताऊँगा, और जितना मैंने इकट्ठा किया है डाटा वैकेंसीज़ को लेके वो आपको जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करूंगा शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, अब जो है एसएससी की सबसे बड़ी वैकेंसी, बड़ी से मेरा मतलब है नंबर वाइज, 53,690 वैकेंसीज़ जो है इसकी हमें देखने को मिली थी पिछली बार, और इससे पहले एक और बार अगर आपको याद हो तो 1 लाख प्लस वैकेंसीज़ हमें इसकी देखने को मिली थी एक बार। तो काफ़ी वैकेंसीज़ जो है वो इसमें आपको देखने को मिलती हैं, और इस बार भी पूरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि 50,000 प्लस वैकेंसीज़ आपको एसएससी जीडी की देखने मिलेंगी। ठीक है, इसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन 10th पास चाहिए होता है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल इसकी तरफ देख सकते हैं। अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज़ 7547 पिछली बार आई थी, इस बार भी 8000 प्लस वैकेंसीज़ हमें देखने को मिल सकती हैं। 12th पास इसका क्वालिफ़िकेशन मांगता है। ठीक है, एसएससी स्टेनोग्राफर, अगर आपकी स्टेनो प्रैक्टिस में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और 261 वैकेंसीज़ जो है वो इसकी रहती हैं, स्टेनो प्रैक्टिस में होनी चाहिए इसके लिए। उसके बाद आते हैं रेलवे पर। अभी रेलवे भी काफ़ी एक्टिव है और वैकेंसीज़ टाइम टू टाइम निकाल रहा है। ठीक है, अभी कल ही जो है वो आरपीएफ कांस्टेबल का रिज़ल्ट भी रेलवे ने जारी किया है। रेलवे की वैकेंसीज़ में आरआरबी एनटीपीसी जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसका कैलेंडर भी आउट हो गया है। 2026 में भी आरआरबी एनटीपीसी दोबारा से आपको देखने को मिल जाएगा। इस बार जो वैकेंसीज़ थी वो है 11,000 समथिंग थी, 10,000 प्लस वैकेंसीज़ की आशंका दोबारा है। ठीक है, 18 to 30 इसमें आपकी एज लिमिट रहेगी, और दोनों के लिए एग्ज़ाम जो आता है, ग्रेजुएशन के लिए अलग एग्ज़ाम होता है। ठीक है, 12th पास के लिए अलग एग्ज़ाम होता है। ठीक है, पोस्ट डिफरेंट रहती हैं दोनों में। अब आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम, लास्ट ईयर भी 450 वैकेंसीज़ थी, इस बार भी 400 प्लस की पूरी संभावना है, और 20 से 28 की एज लिमिट है। ग्रेजुएशन जो है वो आपको चाहिए होगी इसमें अपीयर होने के लिए। ठीक है, आरआरबी टेक्नीशियन का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, मैंने डाटा अपडेट नहीं किया है इसमें, तो आप वैकेंसीज़ जो है वो चेक कर लेना। साथ ही इसमें भी क्वालिफ़िकेशन जो है दोनों रहते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3, 2 टाइप की वैकेंसीज़ आपको इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, दोनों की एलिजिबिलिटी अलग अलग है। अब आरआरबी ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो
तो 32,438 वैकेंसीज जो हैं पिछली बार आई थी। इस बार संभावना ज़्यादा है, 50,000 प्लस वैकेंसीज आने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, एज लिमिट्स में रहने वाली है 18 to 33 और क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास रहेगी। आरपीएफ कांस्टेबल जो है, जो अभी जिसका रिज़ल्ट आया एक दिन पहले ही, उसकी वैकेंसीज जो है इस बार भी 4,000 प्लस वैकेंसीज आने की पूरी संभावना है और 10th पास जो है इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी। आरआरबी एएलपी की अगर हम बात करें तो इसमें पिछली बार 9,970 पद की भर्ती हुई थी और अभी 9,000 पद और आने की पूरी संभावना है। 18 से 30 इसकी एज लिमिट रहती है। इसमें 10th पास प्लस आईटीआई मांगते हैं। अगर आपके पास आईटीआई है, जो कि काफ़ी कम बच्चों के पास रहती है, तो यहाँ से भी इसका कंपटीशन जो है वो कम होता है काफ़ी हद तक। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और बहुत अच्छी पोस्ट रहती है ये लोको पायलट की। अब आरआरबी जेई करके एक वैकेंसी है 7951, इसमें पिछली बार वैकेंसी में पद आए थे और इस बार भी 7,000 प्लस पद आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसमें जो है वो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या कोई डिग्री होनी चाहिए आपके पास। इसकी एक मैं डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा सारी पोस्ट के लिए, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या डिग्री अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, उससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा मैं कुछ पोस्ट के लिए, जो कि ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल है। ठीक है, अब व्यापम की वैकेंसीज देख लेते हैं। सबसे पहले एमपी कांस्टेबल जो है वो आने वाली है। पिछली बार 7,000 पद जो है इसके आए थे और इस बार भी 7500 प्लस पद आने की पूरी संभावना है। ठीक है, आपको एलिजिबिलिटी इसकी पता ही है, 10th पास अगर आपने कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं और 18 से 36। अच्छा, एज, हम एक जनरल एज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपको रिजर्वेशन जो मिलता है और बेस्ड ऑन द कास्ट वो अलग है। रिलैक्सेशन जो आपको मिलता है, एज रिलैक्सेशन, वो अलग चीज़ है। ठीक है, जनरल हम इसमें बात कर रहे हैं कि इतनी एज रहती है। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। अब आबकारी विभाग का जो पेपर होता है, जो अभी 5 जुलाई से स्टार्ट है जिसका एग्ज़ाम, वो दोबारा से आएगा। ठीक है, इस बार वैकेंसीज 253 हैं, 200 प्लस वैकेंसीज दोबारा से आने की पूरी संभावना है। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसमें 12th रहेगी। अब नेक्स्ट एमपीएसआई, जिसका सदियों से हम इंतज़ार कर रहे हैं इन वैकेंसीज़ का, तो लास्ट टाइम आई थी 2017 में 611 वैकेंसीज आई थी और इस बार भी 500 प्लस 450 कुछ पद निकालने की बात जो है वो चल रही है। तो देखते हैं कितना आता है। एज इसमें मैक्सिमम 40 ईयर्स है और क्वालिफिकेशन है, और वो खैर नोटिफिकेशन में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे इसके में, तो अभी उसके रिगार्डिंग तो कुछ नहीं कह सकते। फिर भी क्वालिफिकेशन का तो लगभग तय है कि ग्रेजुएशन रहेगी और इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हो चुका है जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अगली वैकेंसी देख लेते हैं। एमपी फॉरेस्ट और जेल प्रेरी की वैकेंसी जो है वो पिछली बार आई थी। अच्छे खासे पद हमें इसमें देखने को मिले थे और काफ़ी ज्वाइनिंग भी इसमें जो है वो हुई थी। बहुत जल्दी हो गई थी, इसमें कोई मतलब लेट नहीं हुआ था। एग्ज़ाम हुआ था, उसके जस्ट बाद उन्होंने रिज़ल्ट दे दिया था और ज्वाइनिंग दे दी थी। ठीक है, फिज़िकल भी इसका बहुत सिंपल सा होता है, मतलब बिना प्रैक्टिस के लोग निकाल देते हैं इसका फिज़िकल। तो फॉरेस्ट की आई थी 1772, 140 से क्षेत्र रक्षक की आई थी और जेल प्रेरी की 200 आई थी। जेल अधीक्षक ये अच्छी पोस्ट है, इसकी कम वैकेंसीज जो है वो निकली थी। ठीक है, इसका एग्ज़ाम भी अलग हुआ था। ठीक है, जेल अधीक्षक का इस बार भी इसकी 50 प्लस वैकेंसीज आने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब महिला सुपरवाइज़र, इसकी पिछली बार जो वैकेंसीज थी वो 641 थी, इस बार भी 500 प्लस वैकेंसीज आ सकती हैं। अब ये कुछ जो है वो वैकेंसीज अलग से हैं, जैसे एसएससी में सिलेक्शन पोस्ट हमने देखी थी, ऐसे ही इधर एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, एमपी ग्रुप 4 सब ग्रुप 4, ऐसे करके वैकेंसीज रहती हैं। वो सारी मैंने कवर नहीं की है, बट यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज जो थी वो देखने को मिली थी। 9,000 प्लस वैकेंसीज इस बार भी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। क्वालिफिकेशन हमारी ग्रेजुएशन रहेगी। ठीक है,
अब आते हैं टीचिंग की वैकेंसीज़ पर, जो कि अभी फ़िलहाल में चर्चा में है। एमपी टेट वर्ग 1 की वैकेंसीज़ 8000 प्लस आने की इस बार पॉसिबिलिटी है। मिनिमम एज 21 रहती है इसमें, और पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड हमें चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट एमपी टेट वर्ग 2 की बात करें तो 10,000 वैकेंसीज़ आने की पॉसिबिलिटी है। इस बार 10,758 वैकेंसीज इसकी आई थी, सारे सब्जेक्ट इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ टीचिंग में, ठीक है। और एज लिमिट इसकी भी 21 to 40 रहेगी। प्लस इसमें वर्ग 2 में हमें ग्रेजुएशन तो चाहिए ही, और डीएड या बीएड में से कोई भी एक चल जाएगा वर्ग 2 में, ठीक है। पर वर्ग 3 में हमें क्या चाहिए, 12th प्लस डीएड चलेगा, बीएड इसमें नहीं चलेगा वर्ग 3 में, जो भी कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ है, ठीक है। लास्ट टाइम जो वैकेंसीज थी वो 20,000 थी, बस इस बार 8,000 वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटी है इसमें। नेक्स्ट बैंकिंग की बात कर लेते हैं। हो सकता है आप लोगों में से कई लोग बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ना करिए बैंकिंग की तैयारी, क्योंकि बैंकिंग एसएससी रेलवे इन सब से थोड़ा अलग है, और मैंने इसकी पढ़ाई की हुई है, जिससे मैं आपको बता सकता हूँ कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब क्वेश्चंस का डिफरेंस, क्वेश्चंस के पैटर्न का डिफरेंस, हर चीज़ में डिफरेंट है। मतलब आपको पूरी अलग तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर एसएससी की कर रहे हैं तो आप काफ़ी पेपर जो है वो उसके अंडर दे सकते हैं, ठीक है। पर हाँ, बैंकिंग की अगर आप करें तो बैंकिंग के सारे पेपर्स के लिए आप एलिजिबल रहते हैं, मतलब आप दे सकते हैं सारे पेपर जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे एसबीआई पीओ, एसबीआई जो बैंक है वो अपनी वैकेंसी खुद निकालता है। एसबीआई पीओ की वैकेंसीज पिछली बार 600 आई थी, इस बार 500 प्लस आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसमें सिर्फ सीजीएल जैसा ही इसमें सेम जो है वो क्वालिफिकेशन रहेगा, ग्रेजुएशन अगर आप किए तो आप एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद आएगा वही एसबीआई क्लर्क, ठीक है। तो 13,000 प्लस वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटी है। 20 से 28 एज लिमिट रहेगी, और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, ठीक है। अब आईबीपीएस आरआरबी पीओ, अच्छा ये आईबीपीएस जो है बाकी जो बैंक बचते हैं, जैसे हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा और आईडीबीआई बैंक, ठीक है, ये सारे बैंक जो बचते हैं नेशनल वाले, इन सभी बैंकों की जो भर्तियां हैं वो आईबीपीएस के थ्रू होती हैं, ठीक है। और ये आरआरबी में आपको ये फ़ायदा है कि आप इंग्लिश और हिंदी में एक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी को इंग्लिश से प्रॉब्लम है तो उसके लिए वैकेंसी बढ़िया रहती है, वो इंग्लिश से बच सकता है इस वैकेंसी में, ठीक है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही रहेगा, और 5,000 प्लस वैकेंसीज आने की इस बार पॉसिबिलिटी है। अब आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, इसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है इंग्लिश हिंदी चूज़ करने का, और 7,000 प्लस वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटी इसमें भी है इस बार, ठीक है। आईबीपीएस, अब आईबीपीएस पीओ की अगर बात करें तो 5,888 वैकेंसीज इसमें जो है वो आई थी पिछली बार। ग्रेजुएशन इसका भी क्वालिफिकेशन रहेगा, एज लिमिट 20 से 30, और 5,000 प्लस वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट आईबीपीएस क्लर्क, 11,000 वैकेंसीज आएंगी, एक्सपेक्टेड हैं ये वैकेंसीज, ठीक है। ज़रूरी नहीं है इतनी वैकेंसीज आएँ, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, इससे कम भी हो सकती हैं, ठीक है। अब जैसे सीजीएल में जो है वो 14,582 वैकेंसीज आई हैं। अब ये वैकेंसीज बढ़ने की पूरी संभावना है, लगभग 18 से 20,000 के आसपास ही हो जाएंगी वैकेंसीज, जैसा कि हर बार होता है, ठीक है। तो सीजीएल का फॉर्म अगर नहीं भरा है तो भर देना, या 4 जुलाई में भी लास्ट डेट है, एक बार रीचेक कर लेना, मतलब 4 जुलाई हो सकता है लास्ट, ठीक है। अभी भर देना, लास्ट डेट का इंतज़ार आप मत करना। बस इतना था इस वीडियो में, ठीक है। 2025-26 सेशन में जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज़ हैं, और ये सारी वैकेंसीज़ मिला के लगभग 2,68,000 वैकेंसीज़ जो हैं वो लगभग हो गई हैं, ठीक है। तो ये एक्सक्यूज़ हमारे पास नहीं रहेगा कि वैकेंसीज़ नहीं आती हैं या फिर कोई भर्तियां निकल नहीं रही हैं।
सब कुछ आने वाला है, सारे कैलेंडर्स जो है, रेलवे का कैलेंडर भी वो आउट हो चुका है, ठीक है, एसएससी का कैलेंडर आउट हो चुका है। तो आप लोगों को कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है, बस अपनी पढ़ाई रेगुलर रखनी है, ठीक है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है इस बार। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को।